नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की हुए एक ब्लंडर के बारे में। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल के दौरान कोको आइलैंड को भारत ने खो दिया था। कोको आइलैंड, इसको आप जो है कोकोज़ आइलैंड से जो है मत कीजिएगा कन्फ्यूज़। कोकोज़ आइलैंड पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, जिसको जानते हैं कीलिंग आइलैंड के नाम से, और कोको आइलैंड पड़ता है इंडिया भारत में, जिसकी आप स्ट्रेटजिक लोकेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। आप अगर देखेंगे तो ये जो है हमारा भारत है, और हमारे भारत के का जो है ये क्षेत्र पड़ता है अंडमान एंड निकोबार। उसके जस्ट ऊपर की तरफ पड़ता है कोकोस आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ता है। अब आप इसमें ये देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और श्रीलंका के नज़दीक है, और ये म्यांमार के भी पास में पड़ता है। अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार से भारत के क्षेत्र में आते आते रह गया, और किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, एक हम अलग वीडियो में ये जानेंगे कि किस प्रकार से भारत ने लगभग लक्षद्वीप को खोते खोते बस पा लिया था। और ठीक उसी प्रकार हम इसको भी सुरक्षित रख सकते थे, कोको आइलैंड को, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अपनी कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आगे हम इसके बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने इसकी लोकेशन देख ली है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये किस प्रकार से ब्रिटिश के कंट्रोल में गया। देखिए 1882 में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने हाथों में कंट्रोल ले लेती है, और जो लोअर बर्मा का जो रंगून एरिया था उसमें जो है ये ब्रिटिश पार्ट में कोको आइलैंड चला जाता है। अब बर्मा जो है क्या होता है, 1935 का जो एक्ट आता है उसके द्वारा 1937 मतलब 1937 में इसको जो है भारत से अलग कर दिया जाता है। लेकिन उस समय जो है जो कोको आइलैंड है वो एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी बन के रह जाता है। मतलब इस पर ना वर्मा का अधिकार होगा ना इंडिया का अधिकार है, और इस समय जो है जो ब्रिटिश जो थी वहाँ जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस पर शासन कर रही थी। अब जस्ट लाइक लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द स्टेटस ऑफ कोको आइलैंड वाज लिम्बो व्हेन द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू क्विट इंडिया इन 1947। जैसे मैंने अभी बात की कि जिस प्रकार से लक्षद्वीप आइलैंड को हमने बस खोते खोते ही बस खो ही दिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो है हमारे जो लौह पुरुष थे सरदार पटेल जी, उनके द्वारा इस आइलैंड को समय रहते पा लिया गया। सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर जो है हमने इसे पा लिया था। उससे अगर मतलब पाकिस्तान जो है हमसे आधे घंटे दूर रह गया था। अगर हम कोको आइलैंड के एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया है 20.54 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका एलिवेशन है 93 मीटर फ्रॉम सी, और ये जो है अंडमान सी के काफ़ी नज़दीक में पड़ता है, और इसका नाम है कोको आइलैंड। ठीक है, इसकी लोकेशन है बे ऑफ बंगाल के साइड, और इस पर 2014 में जो पॉपुलेशन इंडेक्स हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसकी पॉपुलेशन है 1363 लोग इस पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। अब हमारे मन में 3 प्रश्न उठते हैं, क्या हम इसको ये डस कोको आइलैंड बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब क्या कोको आइलैंड हमारे देश से बिलोंग करता था। देखिए जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये अंडमान निकोबार के काफ़ी पास में पड़ता है, तो इससे ये जो है बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे देश का ही, इंडिया का ही पार्ट रहा था, क्योंकि ये हमारे यहाँ से अंडमान निकोबार से 20 किलोमीटर की स्ट्रेटेजिक दूरी पर ही है, अर्थात 12 मील्स। दूसरा प्रश्न उठता है, क्या कोको आइलैंड जो है भारत के लिए खतरा है। तो इसका अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो यस। देखिए क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो कोको आइलैंड का जो यूज़ हो रहा है उस पर जो चाइनीज़ मिलिट्री जो है पर्सनल्स रह रहे हैं, उनके इक्विपमेंट हैं, और जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं इसमें इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। तो अगर इसको देखें तो ये जो प्रेजेंट में जो इस जो है ये हमारे देश के लिए डेंजर है, और ये जो है हमारे लिए एक जो है कंसर्न का विषय हो सकता है, क्योंकि कोको आइलैंड की जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटजिक है। वो मलक्का स्ट्रेट के भी पास में पड़ता है, अंडमान के पास में पड़ता है, वहाँ से श्रीलंका और हमारे जो समुद्री तट है उस पर भी निगरानी रखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं, कैन इंडिया गेट कोको आइलैंड बैक। देखिए भारत ने जो है किसी प्रकार की कोई लीज ना साइन की है, ना कोई म्यांमार से, ना इस तरीके का कोई उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इंडिया ने इसको जो है आइलैंड को गिफ्ट के तौर पर दिया था, तो हम ऑब्वियसली इसको जो है गिफ्ट को के तौर पर इसको जो है वापस ले सकते हैं। बट प्रेजेंट जो हमारी गवर्नमेंट है इसके लिए अगर एक्शन ले तो मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो अभी ये जो है काफ़ी बैक स्टेप की बात है। अब हम बात करते हैं इसके कि जो मैं बात कर रहा था कि नेहरू का ये ब्लंडर कैसे हो गया। देखिए वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो जानते थे कि अगर सरदार पटेल इस मैटर को देखेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने मैटर को देखा था, चाहे हैदराबाद हो या लक्षद्वीप हो या गोवा हो, इन सारे मैटर्स को जिस तरीके से उन्होंने डील किया था, अगर वो इसको डील करेंगे, इसको उनके अंडर रखा जाएगा, तो वो जो है इसका जो है एक पॉसिबल हल निकाल लेंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है जुलाई
1947 को कहते हैं कि मैंने जो है नेहरू से बात की है, हु वाज क्विट फ्रेंडली, में तो काफ़ी उनका फ्रेंडली थे और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर जो है ये इसको जो है दे दिया जाए, किसको, कोको आइलैंड को। फॉलोइंग दिस टास्क एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट टू मेक द प्रपोजल अरेंजमेंट्स वाज सेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु एग्रीड टू इट विदाउट प्रिजुडिस, मतलब गवर्नमेंट ने जो इसके लिए हाँ कर दी विदाउट प्रिजुडिस के। अब ये नेहरू का जो है हिस्टोरिक ब्लंडर का इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। दिस द डिसीजन ऑफ द नेहरू नॉट टू हार्ड प्रेस द ब्रिटिश फॉर द कंट्रोल ऑफ कोको आइलैंड हैज़ इमर्ज्ड आउट टू बी अनदर हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर।